प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, सुप्रभात, आभार, अभिनंदन आप सभी साथियों का एक बार पुनः से हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। जल्दी से फटाफट तरीके से जुड़ जाइए। आज है आपका लाइव पोल, यानी कि आपने हफ्ते भर जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, सीखी है, उस सबका एक टेस्ट है। 15 क्वेश्चन है, क्योंकि अभी संधारित्र हमारा पाठ स्टार्ट हुआ है। तो इस संधारित्र पाठ में जो भी जरूरी चीजें हैं, जो भी हमने न्यूमेरिकल सीखे, जो भी हमने चीजें सीखी हैं, उन सब का यहाँ पे होने वाला है टेस्ट। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि है न्यूमेरिकल्स। मैं आज लाया हूँ न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए। आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सही जवाब देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा और सॉल्व करके फटाफट तरीके से आंसर दीजिएगा। मुझे पता है, मैंने आपको सिखा रखा है चीजों को, तो आप अच्छे से चीजों को आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। स्टार्ट करा जाए। गुड मॉर्निंग सपना, गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग जितेंद्र, गुड मॉर्निंग आयुषी, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। चलिए, गुड मॉर्निंग संतोष, गुड मॉर्निंग। तो भैया पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता है 4 पाई एप्सिलॉन 3 पाई एप्सिलॉन आर, 4 पाई एप्सिलॉन आर, या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बताइए 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 बताइए। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता है, बताइए क्या है। फटाफट बताइए, आप सभी को बताया है क्लास में। जल्दी जल्दी बताइए, पूरा प्रूफ के साथ बता रखा है। 800 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 300 बच्चे अभी भी गलत बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं मुझे नहीं पता, पर बता रहे हैं गलत। तो ये गलत नहीं चलेगा। आप प्लीज सही बताइए, सही सही आंसर कीजिए। बताइए क्या होगा। तो सी जो है हमारा सही ऑप्शन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिन बच्चों ने गलत बताया है वो प्लीज, मैं फिर से कहूंगा, प्लीज वो बच्चे सीख जाएं और सही जवाब दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड, यानी कि अगर आपके पास कहा जाए कि 1 एफ किसके बराबर होता है, 1 एफ किसके बराबर होता है, तो आप क्या कहोगे कि आपका 1 एफ किसके बराबर है। बता रखा है ना, बता रखा है ना। एक फैराड किसके बराबर होता है। सारी चीजें क्लास में पढ़ाई हैं, ये मत कहिए कि सर ये नहीं पढ़ाया आपने। सब पढ़ाया सर ने, सर ने तो सब पढ़ाया है। आप बताइए। बिल्कुल सही, 1100 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1 CV-1, यानी एक कूलम। F इज इक्वल टू सी बराबर क्या होता है, Q अपॉन में V। क्यों क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलम, और V क्या है, वोल्ट है। अगर एक कूलम आवेश 1 वोल्ट विभवांतर पर संचित हो प्लेटों के बीच में, तो उस संधारित्र की धारिता 1 फैरेड की होगी। कितनी होगी, 1 फैरेड की होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 तो 1 हो गया, CV-1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। बहुत शानदार जवाब था आपका। ये क्वेश्चन बताइए, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में कौन सही है। 2021 में पूछा है, बताइए फटाफट। सॉरी सर फॉर लेट। अरे कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट के दिन लेट हो गए तो फिर तो एग्जाम के दिन भी लेट हो जाओगे। हाँ, लेट कभी भी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। बाकी सारे टीचर्स की क्लास में हो जाओ, सौरभ सर की क्लास में लेट नहीं आना है। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत शानदार जवाब आप सभी साथियों का। 1300 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि भैया अगर एक समांतर प्लेट संधारित्र रख दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी, उसकी धारिता हो जाएगी सी बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। बहुत शानदार जवाब, बहुत शानदार। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास है सिर्फ टेस्ट की क्लास। टेस्ट की घड़ी है भाई। चलिए साहिल, साहिल बताओ बाबू, गौतम बताओ, वर्षा बताओ, बताओ। आवेशित संग्राहित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका। बेटा संग्राहक पट्टिका, संगणक पट्टिका, पहली वाली जिस पर प्लस आवेश होता है वो संग्राहक पट्टिका कहलाती है। दूसरी वाली जिस पर माइनस आवेश होता है वो संगणक पट्टिका कहलाती है। दोनों का कुल आवेश बताओ, दोनों का आवेश बताइए, योग बताओ कितना होगा। दोनों का आवेशों का योग बताओ कितना होगा।
बिल्कुल जीरो होगा। बताइए जरा, मैंने आपको बता रखा है ना, जितना इसके ऊपर प्लस होगा उतना दूसरी वाली पर माइनस होगा। एक को संग्राहक कहेंगे, कलेक्टर कहते हैं, और एक को संघनक कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनक पट्टिका। पट्टिका मतलब प्लेट, ठीक है। संघनक, संघनक, ठीक है, संघनक कहते हैं, ठीक, संघनक। तो एक हो गया संग्राहक, एक संघनक, और दोनों का जब योग करोगे तो 3 प्लस में आएगा ये, और देखिए 3 इस पे क्या है? माइनस, तो +3 और -3 मिलके 0। यानी जितना इसके ऊपर प्लस होगा उतना ही उसके ऊपर क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। और दोनों का यहाँ पे योग पूछा है, तो योग क्या हो जाएगा? आवेशों का 0 हो जाएगा। पहली प्लेट पे जितना प्लस होगा दूसरी प्लेट पे उतना ही माइनस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट बताइए सभी बच्चे, जल्दी जल्दी बताइएगा। जल्दी जल्दी बताते रहिए सभी साथी। क्या बात, क्या बात। धातुओं का परावैद्युतांक का मान होता है, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। मैं सबका जवाब देख रहा हूं, फटाफट तरीके से बताते रहिए। इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। अभी भी कई सारे बच्चे कह रहे हैं 0 होता है सर। कई सारे बच्चे कह रहे हैं धातुओं का परावैद्युतांक 0 होता है। 0 होता ही नहीं। हाँ, निर्वात या वायु का भी परावैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो वायु का भी परावैद्युतांक कितना होगा? 1 होगा। तो फिर अभी हमारे पास धातुओं का जब परावैद्युतांक होता है के, वो तो इन्फिनिटी होता है ना जी। चिंटू बाबू क्या हो गया? ठीक है, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हमारी बात अगर 80 की बात करी जाए तो 80 किसका परावैद्युतांक होता है? 80 जल का होता है, ठीक है, जल का। याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 5 क्वेश्चन हो गए तो लीडर बोर्ड देख लिया जाए। 5 क्वेश्चन पे एक बार लीडर बोर्ड देख लिया जाए, एक बार लीडर बोर्ड देख लिया जाए 5 क्वेश्चन पर। तो भैया नवीन कुमार जो है लीडर बोर्ड पे अभी टॉप कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है करण कुमार, फिर है गोपाल तिवारी, फिर है अदालत कुमार। अच्छा अदालत कुमार जो है, अदालत ही नाम है ना? अदालत ही है, क्योंकि इस बच्चे को मैंने रिप्लाई भी किया था कमेंट बॉक्स में। हाँ, आगे है आदित्य कुमार, फिर साक्षी चौधरी, सरिता है, सुमायरा परवीन है, प्रिया कुमारी, मुस्कान कुमारी। इतने सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे टॉप कर रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं लीडर बोर्ड पे टॉप करने का। लगातार प्रयास करते रहिए, अंत तक जीत आपकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की धारिता होती है, आप सभी बताइए, आपको प्रूव किया था, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? मेरे मोबाइल में खुद मेरा लेक्चर मैं देख रहा हूं लगातार, लेकिन मेरे मोबाइल में मेरा लेक्चर चलता नहीं है। मैं अपने मोबाइल से अपना लेक्चर नहीं देख सकता, आपको पता है ये बात? देखो मेरे मोबाइल में चलता ही नहीं है, बस ऐसे दिखाएगा बस। ऐसे ब्लैंक। 711 माइक्रोफैरड, 711। ये पूरा प्रूफ किया था आपको क्लास में, सारी चीजें दिखाई थी, करके सॉल्व करके पूरा दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब सभी साथियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। किसी चालक की धारिता होती है 2022 में ये क्वेश्चन आया था आपके सामने, परीक्षा में आया था। 2022 में आपके सामने ये परीक्षा में आया हुआ था। मेरे में क्वेश्चन तो नहीं दिखा रहा, बट ऑप्शन दे रहा है। चलो भैया मैंने ऑप्शन दबा दिया, मैं भी टेस्ट दे रहा हूं। हालांकि सारे क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं। तो 1200 बच्चों ने बिल्कुल सही कहा। अरे क्या ये प्रूव है गलत तुम लोग बता रहे हो? ये क्या बता रहे हो जी? ये बताओ, सी बराबर तो कितनी बार बताया ना, क्यू अपॉन वी होता है। ये लिखा तो है सी बराबर क्यू अपॉन वी, ये क्यू बटे वी लिखा तो है। हाँ, इसको तुम लोगों ने क्या दबा दिया? काफी बच्चों ने बताया वी अपॉन क्यू। कंफ्यूज हो क्या जी अभी भी? वी अपॉन क्यू कैसे होगा? मैंने आपको बताया था ना कि जो क्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना पानी भरोगे बोतल में उतना पानी का तल बढ़ेगा। पानी आवेश है, पानी का तल क्या है? विभव है। पानी भरने पर बोतल में पानी का तल बढ़ता है। उसी प्रकार से चालक में आवेश डालने पर चालक का विभव बढ़ता है, यानी क्यू के बढ़ाने पर वी बढ़ता है। तो क्यू बराबर करेंगे तो सी इंटू वी आ जाएगा। बराबर करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट से गुणा करना पड़ेगा। सी बराबर करेंगे तो क्यू अपॉन वी आ जाएगा। ये सारी चीजें तो बताई थी ना,
सी क्या है? एक प्रकार का नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच ये रहा। धारिता का शाब्दिक अर्थ है, बताइए धारिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? धारण करने की क्षमता, निकालने की क्षमता, पीने की क्षमता, या इनमें से कोई नहीं? धारिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, 1988 2000 बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। लेकिन अभी भी इसमें कई सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं पीने की क्षमता जो होता है ना वो धारिता होता है। ये तो नहीं पढ़ाया था मैंने। कुछ बच्चे कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। ये देखो महान लोगों को देखो जरा, ये महान लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये कहीं प्लूटो ग्रह के निवासी तो नहीं है जहाँ पे क्लास में बताया नहीं इनको मैंने। ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, सब फालतू है। कुछ लोग तो कह रहे हैं पीने की क्षमता होता है, कुछ लोग कह रहे हैं निकालने की क्षमता होता है। ये क्वेश्चन तो ऐसा था कि सारे बच्चों को सही देना था। हाँ, ये क्वेश्चन तो ऐसा था कि सबको सही देना था। एक पीको फैरेड कितने फैरेड के बराबर होता है, अब बताओ? एक पीको फैरेड, पीको फैरेड याद है? पीको फैरेड याद है? कितने फैरेड के बराबर होता है? बताओगे फटाफट? एक पीको फैरेड कितने फैरेड के बराबर होता है? बताइए जल्दी जल्दी सभी साथी। बहुत शानदार, 10 की घाते -12 फैरेड के बराबर होता है, आप सभी ने कहा। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आप सबसे फिर से एक बार कहूंगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, बाकी के सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के तैयार रहिएगा, न्यूमेरिकल अब करने की बारी है। फटाफट करेंगे, सभी साथी लगाएंगे कॉपी पेन में जल्दी जल्दी, और सॉल्व करके आंसर भी देंगे। ठीक है ना? तैयार रहिए, मैं आपके न्यूमेरिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने आया हूँ, और वो मैं करूँगा और आप मेरा साथ दोगे। ठीक है, चलिए। धारिता की विमा पहले बता दीजिए, धारिता की विमा पहले बता दीजिए, और कॉपी पेन निकाल लीजिए। धारिता की विमा बता दीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। धारिता की विमा, धारिता की विमा। बहुत शानदार, क्या बात है, 1430 बच्चों ने बिल्कुल सही कहा। चलिए एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। देखा, लीडर बोर्ड की पूरी स्थिति ही पलट गई, पूरी स्थिति पलट गई। प्रीति कुमारी टॉप पर चल रही है, मुस्कान कुमारी दूसरे नंबर पर, प्रिया कुमारी तीसरे नंबर पर, सरिता चौथे नंबर पे, फिर रेखा कुमारी पांचवें नंबर पे। शुरू से 5 तक हमारी बहनों ने स्थान ग्रहण कर लिया। यार क्या बात है, शुरू का टॉप 5 जो है बहनों ने ग्रहण कर लिया। ये चीजें बता रही हैं कि ये सच बात है। यकीन मानो लड़कों, तुमसे ज्यादा अच्छा फिजिक्स लड़कियां पढ़ रही हैं। और मैं वजह बताऊं क्या है, साफ साफ वजह बताऊं, मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि लड़कियां ज्यादा अच्छा फिजिक्स पढ़ लेती थी। और मैं वजह साफ साफ मैं आपको बताता हूं। देखो, इसकी वजह है, इसकी वजह बस इतनी सी है कि तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, मैं गाँव जाऊँ घर, थोड़ा सा बाहर दोस्तों से मिल लूँ, घूम टहल लूँ, थोड़ा सा रात में इधर घूम लूँ उधर घूम लूँ, टीवी देख लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। तुम्हारी जिंदगी में 50 चीजें हैं ना लड़कों, 50 चीजें हैं, मानो या ना मानो है। लड़कियों के जीवन में ऐसा कोई नहीं है। लड़कियों को घर वाले निकलने नहीं देते बाहर। इनका क्या है, दोस्त इनकी सिर्फ किताबें हैं, और ये किताबों से प्यार करती है। और इनका क्या है कि ये रिवीजन करती हैं टाइम पर, चीजें जो पढ़ती हैं मन लगाती हैं, नहीं समझ में आता फिर से पढ़ती हैं, जूझती हैं। फिजिक्स समय मांगती है, फिजिक्स तपस्या मांगती है। ठीक है, इंजीनियर्स का सब्जेक्ट है। मैं गारंटी क्या दे सकता हूं, भारत में एक दिन ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स लड़कियां होंगी। लड़के तो फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे। हाँ, क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे करोगे? मुझे इस बार पूरी उम्मीद थी कि लड़कियां ही टॉप करेंगी बिहार बोर्ड में, लेकिन कर गया एक लड़का। फिलहाल लड़कियां भी ढेर बहुत अच्छा नंबर लाई हैं। कोशिश करो, मेहनत करो लड़कों, मेहनत करो, तुम्हें करना होगा। ठीक है, बिना मेहनत के नहीं आती चीजें, और मेहनत तब और ज्यादा
तुम्हारे लिए ज़रूरी हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि बिहार में जितने भी हमारे साथी हैं वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े गांव से आते हैं, बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे समस्याएं हैं, जहाँ पे संसाधन कम है। मैं खुद ऐसे जगह से आता हूँ। मैं आपको अपनी कहानी बताऊँ, थोड़ा सा बताऊँगा कि आप तब तक कॉपी पेन निकाल लो, तैयार रहो न्यूमेरिकल्स के लिए। बाकी के 5 न्यूमेरिकल ही हैं। मैं थोड़ा सा बस टाइम लूँगा आपका। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से आता था, बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से। मतलब ऐसा समझ लो कि एक समय हमारे घर पे पानी में रोटी डुबा करके खाने के लिए था बस। मैंने वो दिन भी देखा है कि जब मैं पानी में रोटी डुबा के भी खाया हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ तो ठान ली थी कि मुझे ये चीज़ें बदलनी है। और ये चीज़ें बदलने के लिए भले घर में कुछ नहीं था, मेरे माता पिता दोनों काम करते थे और दोनों मजदूर थे, मैं सच बता रहा हूँ। और मुझे इस बात को बताते हुए बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मेरे माता पिता दोनों मजदूर हैं। मजदूर समझते हैं? जो घर बनाते हैं, जो दूसरों का मकान बनाते हैं, उस टाइप के मजदूर। और उस रास्ते से उन्होंने मुझे पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। मैंने भी जीवन में ठाना कि मैं अगर 10th में हूँ, 5th में हूँ, 4th में हूँ, जिस भी क्लास में रहा, 12th तक जिस भी क्लास में रहा, मेरा ये था कि मैं अगर इतनी दुख से, सुविधाओं से ग्रस्त हो करके, कुछ नहीं था, सीढ़ी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ता रहा। और मेरा ये था कि अगर मैं, इतने कम संसाधन है मेरे पास, अगर मैं फर्स्ट नहीं आया, मैं उस पोजीशन को डिजर्व नहीं किया, तो क्या जिनके माता पिता पुलिस हैं। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। तो अच्छे स्कूलों में डाला जहाँ पे जो बच्चे थे आसपास के हमारे, किसी के पापा जो है लॉयर है, किसी के पापा जो है बड़े वकील है, किसी के पापा पुलिस है। बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे सबके पापा थे। मुझे लगता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा गरीब हूँ वहाँ पे। कभी भी 1 रुपया घर से मिलता नहीं था कि मैं कुछ खा सकूं, पी सकूं। ऐसा नहीं था। हिम्मत भी नहीं होती थी माता पिता से मांगने की, जानता था कि पैसा इतनी मेहनत से आता है। ठीक है। तो लेकिन लगा रहा कि फर्स्ट आऊंगा तो आऊंगा, फर्स्ट आऊंगा तो आऊंगा, और किसी को नहीं आने दूंगा, और किसी को आने नहीं दूंगा। ये जगह मेरी है, फर्स्ट आने की पोजीशन मेरी है। मैंने मेहनत करी है, मैंने वो दिन देखा है, तो ये जगह क्या है, मेरी है। मैं उसके लिए जान लगा दूंगा, मैं दिन रात एक करूंगा। मैंने फिजिक्स में 96 नंबर लाया, मैथ में 96 नंबर लाया, और पूरे अपने कॉलेज में टॉप किया। जहां जहां पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में टॉप किया। हर जगह लगा रहा, दृढ़ संकल्प के साथ कि जीतना है, कुछ करना है। उसके बाद जब बिहार की जिम्मेदारी मिली ना, कि बिहार में पढ़ाना है आपको, तो मैंने कहा कि बिहार के बच्चों को ना, जिस पोजीशन से मैं आया हूँ, जिस जगह को मैंने देखा है, अब मेरे साथी जितने भी हैं वो सब ऐसे ही हैं। बहुत ज़्यादा अमीर आप में से कोई नहीं होगा। तो मैं आप सबको बनाने आया हूँ। ठीक है, मेहनत करो लड़कों, मेहनत करो। ठीक है, मेहनत के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। तो दिन रात घूमने के सिवा थोड़ा सा पढ़ाई भी किया करो। ठीक है, बस इतना कहूँ। चलो न्यूमेरिकल लगाओ फटाफट, न्यूमेरिकल लगाओ जल्दी से, जल्दी न्यूमेरिकल लगाओ। लगाइए न्यूमेरिकल, लगाइए फटाफट। टाइम आपको काफी दिया हुआ है, पर अब वैद्युतांक दिया हुआ है, संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी, बताइए। बताइए सभी साथी, जल्दी जल्दी। पुराने दिनों को याद करके सच में रोना आ जाता है आज भी हमें। पर क्या करें, वो भी दिन थे, वो भी एक दिन थे। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं पुराने दिनों को याद करता हूँ अपने, कि मैंने कितने नीचे से शुरुआत करी थी। और आज ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है, पर हाँ इतना है कि मैं एक बहुत बड़े संस्थान में सर ऊंचा करके खड़ा हूँ, और घर का ठीक ठाक चल जा रहा है। बस इतना है आज भी। आज भी इतना नहीं है कि अंबानी और अडानी बन गए हैं बस हाँ इतना है कि चल जा रहा है ठीक ठाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता बताइए। एक गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक, बताइए उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, बताइए कि उसकी धारिता क्या होगी। बताइए बताइए।
काफी बच्चे गलत बताए हैं, काफी बच्चों ने गलत बताया। भाई साहब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन टारगेट बुक में दिया हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया अचानक से, मैंने पिछले साल पढ़ाया था, टारगेट बुक का ये क्वेश्चन था। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है, बहुत आसान है यार। गोली धारक की धारिता निकालनी है, धारिता सी बराबर फॉर्मूला पता है कितना होता है, 4πε0r, यही होता है। अच्छा इसको एक ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4πε0 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, r बटे में 9 × 10⁻⁹। ये भी तो मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आर क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर मैं त्रिज्या की जगह, आर की जगह 9 सेंटीमीटर रख दूं तो क्या कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा ना, 9 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा करना पड़ेगा। आर की जगह जब आप 9 सेंटीमीटर रखेंगे तो 9 × 10⁻2 करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। बटे में नीचे क्या है, नीचे है 9 × 10⁻9। अच्छा अब बताइए, जो +9 है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा जी, -9 बन जाएगा। 9 से 9 कट गया, कितनी बार कटा, एक बार में कटा, तो क्या आ गया, 1 आ गया, गुणे में प्लस का 9 ऊपर गया, माइनस का 9 हो गया, माइनस का 9 और माइनस का 2 मिलके कितना बन गया, प्लस का 9 ऊपर गया, माइनस का 9 बन गया, माइनस का 9 और माइनस का 2 मिलकर के कितना बन गया, माइनस का 11 बन गया। और ये हमारा C बराबर आ गया 1 फैरेड। इसको आप फैरेड में लिखेंगे। लेकिन अगर आप इसको पीको फैरेड में लिखना चाहते हैं, आंसर कभी कभी आपकी परीक्षा में पीको फैरेड में आ जाएगा। कई बार होता क्या है कि अगर जो 12 के पास होती है ना पावर, अभी आप सबने क्या बताया कि एक पीको फैरेड में होता है 10⁻⁻12 फैरेड। अब ये देखो, ये पावर किसके बराबर आसपास है, 12 के पास है कि नहीं, 11 के जस्ट बाद 12 है। तो जो पावर पास में होती है ना पीको फैरेड के, उसमें शिफ्ट कर देते हैं फैरेड को किस में शिफ्ट करेंगे, पीको फैरेड में। इसके पीछे है नैनो फैरेड और माइक्रो फैरेड, वो 9 पे जाएगा, वो 6 पे जाएगा। लेकिन 12 पे आपको पीको फैरेड मिल जाएगा, तो इसको शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करेंगे तो हम इसको देखो और कैसे लिख सकते हैं, देखते जाइए। C बराबर हम इसको और कैसे, ये तो आपका आंसर हो ही गया ना, ये तो मिल ही गया आपको C नंबर, ये तो सही है ही। लेकिन फिलहाल आप देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इस एक को लिख सकते हैं 0.1, और जैसे ही हम एक को 0.1 लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो -11 है ना, वो बन जाएगा -12 फैरेड। मतलब यहाँ पे 0.1 शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -11 में 1 जुड़ करके -12 हो जाएगा। ठीक है, तो -0.1 और ये क्या बन गया, पीको फैरेड बन गया। 10⁻⁻12 क्या बन गया, पीको फैरेड। तो हमारा आंसर ये भी तो आ सकता है 0.1 पीको फैरेड। बताइए क्या आ सकता है ये आंसर, बताइए सभी बच्चे, सही है, एक बार बताइए, सही है, रॉन्ग है, कहाँ रॉन्ग है, कहाँ रॉन्ग है बताइए। C बराबर 4πε0r, 4πε0 की जगह पे आप क्या रख सकते हो, आपको पता है ना 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, r बटे में 9 × 10⁻9। r की जगह रखा 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को जब रखा चेंज करके तो 9 × 10⁻2 मीटर में चेंज कर दिया ना। अब यहाँ पे +9 ऊपर जाएगा तो -9 बन जाएगा, -9 और -2 मिलकर के 9 10 11, माइनस का 11 बन गया। 9 से 9 कट गया एक बार में, 1 × 10⁻11 बना। अब इसको अगर मैं पॉइंट एक डिजिट पीछे शिफ्ट करूं तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आप सभी बच्चे शायद इसमें कंफ्यूज हो कि एक को क्या मैं 0.1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, एक को मैं 0.1 लिख सकता हूँ। लेकिन जब मैं एक को 0.1 लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा 10⁻−1, क्या आएगा, 10⁻−1 आएगा कि +1 आएगा जी, क्या आएगा बताइए, क्या आएगा ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप इसको देखिए क्या लिखोगे, अगर आप इसको लिखोगे 10⁻+1 आएगा, देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो ना। अच्छा यहाँ पे 10 आएगा क्या ये, अच्छा ये 10 होगा क्या शायद, एक मिनट, देखो देखो देखो, खोलोगे तो पता चल जाएगा आपको, देखिए खोलोगे किसी चीज को तो पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको, यहाँ पे अगर आप इसको 0.1 को एक डिजिट आगे शिफ्ट करिएगा, एक डिजिट आगे शिफ्ट करिएगा, आप ऐसे समझ लिया करो। अगर आपको इसमें छोटा सा कंफ्यूजन हो तो मैं आपको इसकी कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। अगर आपको इसमें पावर में बदलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आज मैं आपको कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूँ, फिर कभी होगा ही नहीं कंफ्यूजन। इसको यहाँ पे ना आप 10 से गुणा कर लीजिए, 10 से भाग कर लीजिए, C को 1 × 10 कर लीजिए, भाग 10 कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, गुणे 10⁻−11 कर लीजिए। ठीक है, ये तो है ही है, 10 से गुणा 10 से भाग कर लीजिए, तो 10 एकम क्या हो गया, 10 हो गया। और जो 10 से भाग किया था तो +1 तो नीचे पहले ही है, ऊपर गया -1 हो गया, तो गुणे 10⁻−12 हो गया, +1 ऊपर गया -1 हो गया, -10 11 -12 हो गया फैरेड। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, पीको फैरेड, यानी 10 पीको फैरेड आ गया।
तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लोगे गुणा भाग करके तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट कर लोगे गुणा भाग करके ना कि नीचे भी आपका ये हो गया गुणा 10 बन गया, 10 की घात 1 ऊपर चला गया -1 बन गया, -11 -1 -12 बन गया, -12 फैरेड पिको फैरेड बन गया, 10 पिको फैरेड हो गया, ठीक है। बताइए सही है, समझ में आ गया सब बच्चों को। अब तो गलती नहीं होगी ना कभी किसी से, कभी नहीं होने वाली, ठीक है ना। बताओ बताओ जल्दी, सीख गए कि नहीं? कोई आसान है, कठिन है, कोई कोई चीज इसमें कठिन लगी? चलिए तो मैं बिठा रहा हूं इसे, अब आगे कोई क्वेश्चन आए इसका तो आप सॉल्व कर लोगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके बताइए। सर क्वेश्चंस करते चलिए, क्वेश्चंस करते चलिए, अरे हो तो रहा है क्वेश्चन, बताइए ना आगे। बताइए बताइए फटाफट। काफी बच्चों ने इसे बिल्कुल सही किया। देखिए यहाँ पे इसको कैसे करना है, सभी बच्चों का आ गया लगभग लगभग। यदि किसी संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर हो, यानी C बराबर जो धारिता का फॉर्मूला होता है A इंटू एप्साइलन नॉट अपॉन में D, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 2, तो 2 हम रख देंगे, क्षेत्रफल वर्ग मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। एप्साइलन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 हो गया, बट्टे में डी क्या है, दूरी है प्लेटों के बीच में, और दूरी हमें 8.85 सेंटीमीटर दी है, तो 8.85 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 कर देंगे, -2 ऊपर गया +2 बन गया, 8.85 से 1 जा कट गया, 8.2 1 जा 2 हो गया, गुणे 10 की घाते, यहाँ पे क्या बचा -10, ठीक है, फैरेड आ गया। -12 प्लस का 2 क्या हो गया, -10, बिल्कुल सही, 2 गुणे 10 की घाते -10 फैरेड हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सब बच्चे जो नहीं करे हैं, गलत करे हैं, वो सब समझ गए। जिन बच्चों ने इसे गलत किया है क्या वो सभी समझ गए कैसे करना है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बताइए, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेमी है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 17.70 सेंटीमीटर है, 17.70 सेंटीमीटर है, तो प्लेटों के बीच परावैद्युतांक 40 परावैद्युतांक वाले माध्यम को रखने पर धारिता क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है, के की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है आपको 40, के की वैल्यू 40 दे दी गई है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो जल्दी से बताइए। बताइए बताइए फटाफट। टाइम मैंने काफी दिया है ताकि आप इसे आराम से सॉल्व कर लें, इसलिए टाइम आपको काफी दिया है मैंने। काफी बच्चों ने सही जवाब दिया, काफी बच्चों ने गलत भी किया। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें दी है हमें और क्या क्या चीजें हमारे पास है, तो मैं पहले देख लेता हूं दिया क्या क्या है। क्षेत्रफल मुझे दिया हुआ है 2 वर्ग सेंटीमीटर, 2 वर्ग सेंटीमीटर जब मैंने आपको कहा है तो क्षेत्रफल को सेंटीमीटर को, यानी 2 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर आपको दिया है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि 10 की घाते -4 कर दिया करिए, तुरंत ये सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया रहे तो -4 होगा, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा करेंगे, 10 की घाते -2 से गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसे मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 की घाते -4 से, 10 की घाते -4 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, कहता है कि प्लेटों के बीच की दूरी यानी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 17.70 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 40। तो हमें माध्यम के बीच धारिता क्या होगी, c की वैल्यू पूछ रहा है, तो c इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d हो जाएगा। k की वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 40, रख दीजिए, गुणे में a का वैल्यू कितना दिया है, क्षेत्रफल 2, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा कन्वर्ट हो चुका है, 10 की घाते -4 इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 ऑलरेडी है,
और नीचे क्या दिया हुआ है डी, डी की वैल्यू कितना दिया है 17.70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 की घाते -2 करके। चलिए बताइए इसको सॉल्व करेंगे अब फटाफट। 8.85 से 2 जा कट जाएगा, 2 से ये 2 निपट गए, बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा 40, ऊपर बचा सिर्फ 40 गुणे 10 की घाते -12 -4 मिल करके कितना हो गया, -12 -4 मिल करके कितना हो गया, कौन बच्चा बताएगा। कहोगे सर 12 4 4 2 6 माइनस का 16, माइनस का 16 आ गया, लेकिन माइनस का 2 भी तो ऊपर चला गया तो प्लस का 2 बन गया, ये माइनस के 2 बाबू ऊपर चले गए ना तो प्लस का 2 बना लिए। अब बताइए जरा माइनस, फिर ये तो 14 हो गया ना, फिर तो ये 14 हो गया, तो 40 गुणे 10 की घाते कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया 14 हो गया, 14 15 16 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब इसको मुझे 12 करना है, अब इसको मुझे क्या करना है 12 करना है। मैं एक काम करता हूँ 100 से इसको गुणा कर देता हूँ, 12 करना है ना तो 2 जीरो इसको करना है, 2 जीरो घटाना है इसमें, 100 से गुणा 100 से भाग कर दो, 100 से गुणा 100 से भाग कर दो, ठीक है। तो क्या होगा भाई, गुणा करोगे भाग करोगे तो क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन है इसको इसके नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 40/100, ठीक है 40/100 बराबर गुणे में ये जो है 10 की घाते 2 बनाएगा, 10 की घाते 2 ये वाला 100, और 10 की घाते +2 और -14, -14 +2 कितना बन गया, -12 बन गया, ये बन गया ना -12, और ये वाला 100 तो इसके नीचे आ गया, इससे कट के ये आ गया 0.4, और ये बन गया 10 की घाते -12 जो कि होता है पिको फैरेड, आ गया 0.4 पिको फैरेड के बराबर। आपको इतना टाइम दिया था कि आप इसको बड़े आराम से कर सकें, तो 0.4 पिको फैरेड आपका आंसर आता। गुणा भाग करना सीख लीजिए, गुणा भाग करना आपको आसान आएगा कि 40 यहाँ पे -14 को आपको 12 बनाना है ताकि पिको फैरेड में हम इसे चेंज कर सकें। तो -14 के लिए हमने क्या किया, 100 से गुणा 100 से भाग किया, 100 से गुणा इसलिए किया ताकि ये -14 है, इसमें 2 जोड़ देंगे, अगर 2 जोड़ देंगे तो ये 12 बन जाएगा। तो -14 में हमने देखो 2 जीरो को जोड़ा +2 किया तो फिर ये माइनस का क्या बन गया 12 बन गया, यानी पिको फैरेड बन जाएगा। और यहाँ पे 40 के साथ ये वाला जो 100 है उसके नीचे आकर के 40/100 बना लेगा और भाग होकर के 0.4 बन जाएगा, और ये तो बन गया 10 की घाते -12 जो कि पिको फैरेड होगी। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना होगा, ठीक है। कहाँ गया, ये है अपना चप्पू। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए इसको बताइए, इसको बताइए फटाफट। बताइए 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 जल्दी जल्दी, टाइम है आपके पास काफी, लगाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन लगाइए। डाउट का टाइम कितने बजे है बाबू, आज मैं सारा दिन डाउट पे बैठने वाला हूँ। कुछ चीजें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा आज, कुछ चीजें बताने वाला हूँ, मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। इतने इसको कर लो फिर उसके बाद बताते हैं। आज तो मैं सारा दिन बैठूंगा डाउट पे ही, आपके डाउट रिप्लाई करने पे बैठूंगा। आप डाउट सेक्शन में बोलो ना यार, जो भी बोल रहा है, नीचे वीडियो के नीचे डाउट सेक्शन है तो, या किसी भी वीडियो के नीचे कोई भी डाउट कर दोगे तो मैं देख लूंगा। ये लो, ये क्या बता दिए जी, काफ़ी बच्चों ने कोशिश करी है लेकिन बहुत सारा गलतियां आ गई। 5 गुणे 10 की घाते 8 वोल्ट आंसर आ रहा है सब बच्चों का, इतना गलत कोई कैसे हो सकता है जी। 2 माइक्रो कूलम आवेश से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बताइए एक क्यू आवेश है, उससे r दूरी पर कोई एक बिंदु बिंदु p पर विद्युत विभव का फॉर्मूला, फॉर्मूला बताइए क्या होता है। फॉर्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r, यही ना होता है फॉर्मूला विद्युत विभव ज्ञात करने का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 की घाते 9, यही होता है। क्यू का वैल्यू कितना दिया है, क्यू का वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम है जी। माइक्रो कूलम मतलब क्या, क्यू की जगह पे माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करिए, 10 की घाते -6 से गुणा कर दीजिए। माइक्रो कूलम जो क्यू आवेश दिया हुआ है, आवेश क्या दिया है 2 माइक्रो कूलम दिया है, माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10 की घाते -6 से गुणा कर दीजिए। आर का वैल्यू यानी दूरी दिया है, दूरी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 10 की घाते -2 कर दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है मीटर में चेंज करेंगे। 2 से 2 कट गया एक बार में, -6, 9 में से 6 निकल गया,
9 10 की घाते, 9 में से 6 10 की घाते निकल गया तो 3 बचा, तो 9 गुणे 10 की घाते कितना बचा, 3 बचा, प्लस के 9 में से 6 निकला ना, तो 3 बचा, और -2 ऊपर आ गया तो +2 बन गया, 3 और 2 5 हो गया, यानी 9 गुणे 10 की घाते कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और वोल्ट आ जाएगा। बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है, ए बी सी में 9 गुणे 10 की घाते 5 वोल्ट, सी नंबर ना सही है। हाँ, इतना छोटा सा तो क्वेश्चन था जी, बताइए सही है। चलिए एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं, फिर आपको एक बहुत बढ़िया से खुशखबरी देते हैं फटाफट। सरिता नाम की एक बिटिया ने बिल्कुल टॉप किया है, इसके लिए सरिता के लिए हो जाए तालियां, बहुत शानदार। तो जितने भी बच्चे लीडर बोर्ड में टॉप कर रहे हैं उन सभी बच्चों को तो बधाइयाँ, उनके साथ साथ वो सारे बच्चे जो नेटवर्क इशू की वजह से या किसी भी वजह से 1-2 अंक से लीडर बोर्ड में नहीं आ पाए, लेकिन वो लगातार सही कर रहे थे क्वेश्चंस को, वो सब बच्चे बधाई के पात्र हैं, वो सारे बच्चों को ढेर सारी बधाई। तो बस एक चीज़ बताना है, एक जरूरी सी सूचना है और एक खुशखबरी भी है कि पिछले बार जितने भी हमारे टॉपर्स थे, पिछले बार जितने भी हमारे टॉपर्स थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो रहे हो, चाहे वो स्टेट टॉपर्स रहे हो, मतलब इसी साल, पिछली बार क्या, इसी साल जो अभी रिजल्ट आया है ना इस साल, तो चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हो चाहे वो स्टेट टॉपर्स रहे हो, जितने भी बच्चे 450 पे से ज़्यादा नंबर लाए हुए हैं, जो एक आध दो नंबर से स्टेट टॉपर बनने से भी रह भी गए हैं, वो सारे बच्चे और उसके अलावा जितने भी विद्याकुल के छात्र हैं, आप सब भी, आप सभी के सभी जो हमसे पढ़ते हैं, जो देखते हैं, उन सभी को 10 तारीख को, बिल्कुल सही सुना आपने, 10 अप्रैल को पटना में, पटना में, पटना में विद्यापति भवन में आप सभी आमंत्रित हैं। पटना में विद्यापति भवन में आप सभी आमंत्रित हैं, विद्यापति भवन, ठीक है। यहाँ पे विद्याकुल का 1 साल का सम्मान समारोह होने वाला है। सम्मान समारोह यानी कि जितने भी बच्चे 1 साल मेहनत किए हैं उन सभी बच्चों को, वो सभी बच्चे सम्मान के कहीं ना कहीं हकदार हैं। उन्होंने इतने संघर्षों से, इतनी तपस्या से, कम संसाधनों के रहते हुए भी बिहार का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का, अपने समाज में सबका नाम रोशन किया। तो वो सारे बच्चों को तो सम्मान दिया ही जाएगा, लेकिन वो सारे बच्चे भी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंक से 1-2 नंबर से रह गए हैं टॉपर बनने में, उनको भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य बिहार को आगे बढ़ाना है, एक बड़े सपने को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। तो साथियों, आप सभी के सभी जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं वो सब के सब आमंत्रित हैं हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। जो भी चीज़ें होती हैं इससे आपका ही हौसला बढ़ता है। यहाँ पे आपके पिछले साल के बच्चे आएंगे, टॉपर्स आएंगे, उनसे आप मिलोगे, उनसे आप स्ट्रैटेजी जानोगे कि कैसे टॉप करते हैं, कैसे हम समय को मैनेज करते हैं। जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे मैं टॉपर से पूछ लूंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछना कि भैया आप बताइए टॉपर से जरा ये पूछ लीजिए कैसे उन्होंने किया, तो मैं पूछ लूंगा आप सबके लिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दीजिएगा अपने अपने क्वेश्चन, मैं टॉपर्स से जरूर बात करूंगा, तो आप सभी के कोशिश करूंगा कि आप सबके क्वेश्चन जो है टॉपर्स से पूछ लूं कि वो क्या कह रहे, उन्होंने कैसे तैयारी करी, ठीक है। तो पटना के विद्यापति भवन में ये सारा प्रोग्राम होने वाला है, 10 अप्रैल को होने वाला है, सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। खाने पीने की व्यवस्था ठीक ठाक रहेगी, नाच गाना सब कुछ रहेगा, और साथ ही साथ टॉपर्स के साथ सम्मान समारोह भी रहेगा। तो सब कुछ एकदम प्रोग्राम तरीके से, बढ़िया तरीके से आपके इस दिन को यादगार बनाने का श्रेय, मतलब कि पूरा प्रयास रहेगा पूरे विद्याकुल फैमिली, ठीक है। तो आप आओगे तो एक मेमोरेबल दिन, एक यादगार दिन साल भर के लिए लेके जाओगे, ठीक है। तो बढ़िया है, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जिन बच्चों को हम ऑनलाइन में पढ़ाते हैं उन्हें सामने से देखने का मौका मिलेगा, जिनसे कमेंट में कहीं डाउट बॉक्स में मिल जाते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, वो सारे बच्चे सामने होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आइएगा सभी बच्चे, सभी को आमंत्रण है, 10 तारीख भूलिएगा मत। आज हो गई है 6 तारीख अश्विनी, अच्छे हो गई है ना, आज 6 है, अब बस 4 दिन का बचा हुआ है। आज मेरी ड्यूटी लगी हुई है थोड़ी सी, तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, और वो व्यस्तता बस इतनी सी है कि मुझे टॉपर्स को फ़ोन कर करके सारे टॉपर्स को बुलाना है, मेरी छोटी सी व्यस्तता है आज। तो हो सकता है कि मैं डाउट में थोड़ा कम आऊँ, लेकिन मैं आऊँगा, पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आऊँ डाउट में, सारे बच्चों को डाउट का रिप्लाई दूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं सभी साथ।